यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। एक कहावत है, जो दिखता है वह बिकता है। ये मार्केट या दुनियादारी के क्षेत्र में ये बातें सही साबित होते हुए हम देखने पाते हैं। लोगों के सामने जो कुछ जितना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, बताया जाता है, वे लोग उतना ही आकर्षित होते हैं। वह बिकने का चांसेस, ग्रो होने का चांसेस, उन्नति करने का चांसेस उतना दिखता है। हालांकि उसके अंदर में कितना सच्चाई है, कितना मूल्य चीज़ें हैं, ये बात अलग है। परंतु बिकने के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हम लोग देखने पाते हैं इस प्रकार की बातें काम में आती है। परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये बातें उतना सटीक नहीं बैठता है। हम आज का वचन मार्कुस 12 अध्याय उसका 41 से 44 पद के अनुसार में एक गरीब विधवा का दान के बारे में चर्चा करेंगे। और उस गरीब विधवा का दान बाकी लोग, जितने लोग मंदिर में, जो यरूशलेम मंदिर में दान चढ़ाए, उनमें से बढ़कर कहा गया। जबकि उनका जो मात्रा था, जो चढ़ाई उन्होंने, वह 2 दामड़ी ही था, परंतु बहुतों ने ज़्यादा चढ़ाया, उनसे बढ़कर हो रहा। यह किस प्रकार से हुआ, हम आज के वचन से जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर यदि यरूशलेम मंदिर के विषय हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले यरूशलेम को जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं। फसह पर्व का अवसर रहता है और फसह पर्व में दुनिया के लोग जमा होते हैं वहाँ पर, और ऐसे घड़ी में भीड़ का होना स्वाभाविक था। उन भीड़ के बीच में यीशु मसीह भी वहाँ दिखाई देता है। और शुरू में हम देखने पाते हैं, वह लोग जो मंदिर में अनैतिक काम करते थे, यानी कि बिजनेस बना बैठे थे, लोगों को लूटने का काम करते थे, उनको वे फटकारता है, उनके टेबल को उलट देता है, उनको डांटता है और यरूशलेम मंदिर के बारे में भी भविष्यवाणी करता है। वहीं दूसरे तरफ हम देखने पाते हैं एक गरीब विधवा, जिनका दान से वह खुश हो जाता है, उसका प्रशंसा करते हैं। यानी एक तरफ से लूटने वाले लोग देखने पाते हैं मंदिर में, दूसरी तरफ सच्चा आराधक लोग को भी देखने पाते हैं। तो यहाँ पर हम यह मरकुस जैसे सुसमाचार हम देखने पाते हैं, यह मरकुस के द्वारा लिखा गया माना जाता है। और ये रोम में लिखा गया माना जाता है, जब पौलुस के साथ में वहाँ जाते हैं, यानी कि वह पतरस के साथ वहाँ जाते हैं, और वहाँ रोम में रहने के क्रम में ही वह लिखता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि आप पतरस जो कुछ शिक्षा हासिल किए हैं, उन चीज़ों को किताब आकार में शिक्षा को लिख डालिए। क्योंकि मार्कुस यीशु का शिष्य तो नहीं था, परंतु सबसे पहले हम देखने पाते हैं पौलुस के साथ पहली मिशनरी यात्रा में उनके साथ रहा, साथ ही साथ बरनबास के साथ में यात्राओं में रहा और सेवकाई में रहा, और अंत में पतरस के साथ रहता है। और पतरस तो यहाँ तक कि उसे अपना आत्मिक पुत्र या बेटा भी बना लेता है। इस कारण से पतरस से काफ़ी लगाव था, उनके शिक्षाओं को सुना था, कैसे यीशु मसीह के बारे में उन्होंने शिक्षा दिया है, और उन शिक्षाओं को उन्होंने अपने सुसमाचार में लिखने का प्रयत्न किया। और सुसमाचार में यीशु का कर्जों को वर्णन किया, और यीशु का कर्ज के द्वारा से यीशु को मसीहा के रूप में प्रकट करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। आज के वचन में हम देखने पाते हैं गरीब विधवा का दान, जो 2 दमड़ी था, लेकिन ये छोटा सा दान ही बाकी लोग जितने दान दिए थे उनसे बढ़कर रहा, क्योंकि उनका देना जो था उनका प्रेम के आधार पर था, उनके विश्वास के आधार पर, उसके ईश्वर के प्रति समर्पण के आधार पर था। अपना जो कुछ भी था, कुछ भी नहीं बचाई, सब कुछ दे डाले। इसलिए हम आज के वचन के आधार पर शीर्षक मैंने रखा है, बहुमूल्य और आदर्श दान। बहुमूल्य और आदर्श दान। बहुमूल्य इसलिए, जो दान उन्होंने चढ़ाई गरीब विधवा महिला ने, उस दान बाकी लोगों से ज़्यादा मूल्यवान हो गया। आदर्श इसलिए कि उनके मन में कोई प्रकार के छल कपट नहीं था, कि ईश्वर से कुछ पाने की उम्मीद रखकर उन्होंने स्वेच्छापूर्वक खुशी के साथ जो कुछ था सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया। हम वचन में देखने पाते हैं, यीशु मसीह मंदिर में टहल रहे थे। मंदिर का एरिया को जब हम देखने पाएंगे, ये 5 एरिया मुख्यतः रूप से दिखाई देता है। पहला है अन्य जातियों का आंगन, जिस जगह पर कि बाहरी क्षेत्र होता था, कोई भी लोग जाते सकते थे, आना जाना कर सकते थे, वहाँ पर पहुँच सकते थे। इसके बाद में और एक एरिया आता है, वो स्त्रियों का आंगन। ये स्त्रियों का आंगन उस क्षेत्र में है जहाँ तक महिला लोग जा सकते थे, महिला लोग उससे आगे नहीं जा सकते थे। पुरुष लोग तो जा सकते थे, लेकिन महिला लोगों के लिए विशेष क्षेत्र, उससे आगे और जो एक क्षेत्र था, यहूदियों का आंगन के रूप में कहा जाता है।
इसमें सिर्फ यहूदी लोग ही जा सकते थे, अन्य जाति नहीं जा सकते थे। उसके बाद में हम देखते हैं पवित्र स्थान या याजकों का आंगन, यहाँ पर सिर्फ याजक लोग ही आ सकते थे और मंदिर में जो आराधना बलिदान का जो देन दान चढ़ाना काम था उनका मंदिर में, उन कामों को ये लोग करते थे। उसके बाद में जो अंत में आता है महापवित्र स्थान, उस स्थान में कोई नहीं जाता था, सिर्फ महायाजक साल में एक बार ही प्रवेश करता था। इस प्रकार का था, परंतु मंदिर अब नहीं रहा। यीशु मसीह के बाद में भी हम देखने पाते हैं 70 ईस्वी में मंदिर नष्ट कर दिया गया और वह मंदिर जिसके हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो नहीं है। और मंदिर के विषय में अभी एक ही दीवार जो बचा हुआ है, उस दीवार के सामने यहूदी लोग अब भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विलाप करते हैं कि मंदिर तोड़ा गया इस कारण से। और मंदिर जो बनाया गया था, मैं देखने का प्रयत्न कर रहा था, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। सबसे छोटा पत्थर के विषय में विद्वानों का ये मत है कि सबसे छोटा पत्थर 2 से 5 टन वजन का, ये छोटा पत्थर का वजन था। और अब भी जहाँ दीवार है वहाँ पर बड़ा पत्थर जो है उसको नापने के द्वारा ऐसा पता चलता है, उस पत्थर जो सबसे बड़ा दिखता है वह 13.6 मीटर, इसका लंबाई जो है 13.6 मीटर और 4.5 मीटर मोटा उसका है और ऊंचा के ख्याल से 3.3 मीटर, यानी कि उस बड़ा पत्थर का ओजन हम कह सकते हैं 570 टन विद्वानों के अनुसार आंका गया है। हम एक ट्रक को हम जो हमारे क्षेत्र में आता है वो 100 टन का भी होता नहीं है। अब ये पत्थर देखिए 570 टन, इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा करते थे और मंदिर को बनाए, बहुत ही अचंभा की बात है। परंतु मंदिर वो नहीं रहा, वो दीवार अब बचा हुआ है। परंतु यीशु मसीह उस क्षेत्र में जाता है जो स्त्रियों का आंगन कहलाता है, जहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दान का पेटी रखा गया था, दान का पत्र रखा गया था और 13 दान का पत्र रखा गया था। कहा जाता है उन 13 में से 7 जो दान का पेटी था ये मंदिर के टैक्स के लिए था और बाकी जो 6 दान पत्र था वो स्वेच्छा दान के लिए, विभिन्न प्रकार के स्वेच्छा दान के लिए व्यक्ति स्व इच्छा से उन दान पेटी में दान कर सकता था। और ये गरीब विधवा महिला उनमें से इस स्वेच्छा दान वाला पेटी में ही डालते हैं और यीशु उस दान देने वाला पेटी के सामने ही खड़े हुए देख रहे थे और देखने के क्रम में उन्होंने देखा कि गरीब विधवा का दान छोटा तो था परंतु दूसरों से बढ़कर था। इस आधार पर मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है आज का उपदेश वचन को। पहला पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, गरीब विधवा के समान देना सीखें, यानी गरीब विधवा महिला के समान हम भी देना सीखें। देखिए उनके पास में ये सोचा था, उनको जबरदस्ती नहीं था कि डालना ही है, उनके पास सिर्फ 2 दमड़ी जब था। ग्रीक भाषा में इसको लेप्टन कहा जाता है और इसके अनुसार में कहता है कि ये सबसे छोटा कॉइन, हमारे देश के हिसाब में देखेंगे तो 1-2 रुपया या तो 5 रुपया सबसे छोटा कॉइन में से हुआ करता है अभी का हिसाब में, इनमें से एक को कहा जा सकता है। तो 2 दमड़ी उनके पास में था जो कि सब कुछ उन्होंने स्वेच्छा स्वरूप दान चढ़ा दी। ऐसा तो नहीं था कि उनको जबरदस्त किया गया, वो ना चढ़ा के भी उसमें से बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई। उनमें से 2 दमड़ी में से एक भी वो रख सकती थी और एक को ही चढ़ा सकती थी ताकि एक से वो अपने खाने के लिए या कुछ भी प्रबंध कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, दोनों को ही चढ़ा दिया। और सब कुछ वो नहीं सोच पाई कि उसके बाद मुझे क्या खाना है, उनको घर लौटना है, कैसे उनका जीविका चलेगा, क्योंकि वह विधवा महिला तो उसका पति न होने के बाद कारण से हम सोच समझ सकते हैं कि उनका क्या हालत होगा। परंतु उन्होंने बिना सोचे प्रभु के आंगन में आए, प्रभु के शरण में प्रभु के लिए देना है, उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया। जैसे कि रोमी 12:1 में कहता, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। उन्होंने सब कुछ उन्होंने प्रभु के सामने अर्पण कर दिया। ये हमें शिक्षा देता है, हमें भी प्रभु को देने के लिए शिक्षा लेना चाहिए। इनके पास कुछ न रहते हुए भी देना सीखी, हमें भी देने के विषय में सीखना चाहिए। हम जानते हैं कि बाइबल में कई सारे ऐसे लोग जो गरीब लोग प्रभु को दिए और प्रभु से कई गुना आशीषों को पाए। पुराना नियम में हम देखने पाते हैं सरपत नगर की विधवा, उसके पास एलिया आता है, एलिया उससे कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी दो। जब पानी लाने जाती है उस विधवा तो उससे कहता है एक रोटी भी लेते आना। विधवा महिला बोलती है मेरे पास नहीं है इतना,
थोड़ा सा आटा है, उसे हम बनाएंगे, खाएंगे माँ बेटा, और खाने के बाद में तो और क्या, भूखे बाद में तो मरेंगे ही। फिर भी उन्होंने उस परमेश्वर के सेवा के लिए रोटी बनाकर लाती है, देती है। उसके बाद देखते हैं उनके घर में न आटा खत्म होता है, न तेल खत्म होता है, उसी से पूरा अकाल भर में उनका चलता है। दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित होते हैं। देखिए, देने उन्होंने देना सीखा था, हमें भी देना सीखना चाहिए। डॉक्टर बिली ग्राहम के विषय में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा 2 हाथ परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि एक हाथ से हम ले और एक हाथ से दें। यानी कि लेना और देना हमारे जीवन में होना चाहिए। लेना तो इस सांसारिक जीवन के लिए ही है ये, परंतु देना हमारे स्वर्गीय जीवन तक के लिए लाभदायक है। इसलिए न केवल लें, बाइबल तो कहता है प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 पद में, लेने से देना धन्य है। हम दुनिया से कुछ पाएंगे, लेंगे, उससे महान नहीं कहलाएंगे। दुनिया के लिए हम कुछ करेंगे, कुछ देंगे, तब हम महान कहलाते हैं। जो भी कोई भी महान है, दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ दिया है, योगदान दिया, जिनके कारण से महान कहलाए। इसलिए हमें देने के लिए शिक्षा हासिल करना चाहिए। देखिए, मैं अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहा था। अपने जीवन में उन्होंने देखा, देखिए, पूरे विश्व को जीतने का प्रयत्न किया था, अंत में बीमार होकर कमती उम्र में ही मर जाता है। बीमार के बेड पर पड़ा हुआ था। उस समय वो अपने प्रियों से कहा, उन्होंने उनको निर्देश दिया, जब मैं मर जाऊंगा तो 3 चीज़ करना। पहला चीज़ क्या, उन्होंने कहा, जो लोग मेरा इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर वैद्य लोग हैं, वे लोग मुझे कंधा देकर ले जाएंगे, ताकि लोग जाने कि डॉक्टर वैद्य व्यक्ति को बचा ही नहीं सकता है, एक न एक दिन मरना ही है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, जो धन संपत्ति मैंने अर्जित किया है, जब मेरा डेड बॉडी जाएगा उस समय रोड में बिखरते हुए उस संपत्तियों को फेंकते हुए जाइए, ताकि लोग जाने कि धन दौलत किसी व्यक्ति को बचा नहीं सकता है। इस जीवन के बाद में धन दौलत का कोई काम नहीं है। यदि इस जीवन में हम यदि भले काम कर रहे हैं, विश्वास में स्थिर हैं और सच्चे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बाद स्वर्ग में हमें धन मिलेगा। परंतु इस जीवन का धन हमें मृत्यु से ना ही बचा सकता है, कुछ कर सकता है, ये तो क्षण भंगुर है। तीसरा उन्होंने कहा, मेरे हाथों को ऐसा ही खुला छोड़ दीजिए, डेड बॉडी के रूप में जब ढो कर लिया जाएगा, ताकि लोग जाने कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जा रहा हूँ। देखिए, थोड़े दिनों का जीवन है, इसमें हम धन के लिए लालच होकर हम स्वार्थी जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा परमेश्वर के निमित्त और दूसरों के भलाई के निमित्त देना सीखें। जैसे कि वचन कहता है लूका 6:38 पद में, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम जब देंगे तो हमें भी दिया जाएगा। इसलिए देने के लिए आपको मुझे तत्पर रहना चाहिए। दूसरी विशेष बात, दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, सच्चे मन से देना सीखें। देखिए, इस गरीब विधवा को किसी ने फोर्स नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था आप दान दीजिए, लेकिन सो इच्छा से अपने मन से उन्होंने सारे चीज दान स्वरूप दे दिया। आपको मुझे भी सो इच्छा से प्रभु को देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। लोग बोलेंगे तब हमें देना चाहिए, लोग हमारे ऊपर में दबाव डालेंगे तब देना चाहिए, ऐसी बात नहीं। खुशी मन से, हर्ष मन से प्रभु के लिए दान देना चाहिए, ना कि दबाव से। इसलिए 2 कोरिन्थ 9:7 पद में कहता है, न कुड़कुड़ से न दबाव से, कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसलिए हमें हर्ष के साथ देना चाहिए, ना कि दबाव के साथ देना चाहिए। इसलिए देखिए, पुराना नियम काल से लेकर हम लोग नया नियम आने तक देखते हैं, परमेश्वर के लिए जो कुछ दिया जाता था, बेस्ट वाला अच्छा चीज दिया जाता था। पहला फल, पहलौटा, पशु, ऐसे करके हम देखने पाते हैं। पहला चीज जो है, अच्छा चीज हो, बेहतर चीज है, परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त चढ़ाया जाना। लाभ व्यवस्था 23:10 पद में देखिएगा, व्यवस्था विवरण 26:2 पद में हम देखते हैं, जो कुछ उपज हम पाते हैं पहला परमेश्वर के लिए अर्पण करना, उसके बाद अपने लिए इस्तेमाल करना, खाना पीना चाहिए। देखिए, पुराना नियम में जब बलि के लिए पशु चढ़ाया जाता था, वो भी बीमार वाला नहीं होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बीमार पशु को ग्रहण योग्य नहीं कहलाता था, क्योंकि ईश्वर को चढ़ाना बेहतर चीज, अच्छा चीज। आज हम भी यदि ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, कुड़ मन से नहीं, दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, हर्ष के साथ हमें बलि चढ़ा परमेश्वर को दान देना चाहिए। मैं एक घटना के बारे में, जब मैं नागालैंड में पढ़ाई कर रहा था, सुना एक चर्च के बारे में।
एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया डोनेशन देना चाह रहा था, लेकिन चर्च के लोगों ने उस पैसा को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए कि उनको पता चला था कि जिस व्यक्ति डोनेशन दे रहा है वो कमाई जो किया है वो गलत तरीके से कमाया है, और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा को ईश्वर के निमित्त ग्रहण करना अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल को और एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, हम सच्चा रूप से कमाएं, सच्चा रूप से दें, जो कुछ भी देते हैं हर्ष मन से देना चाहिए। मैं एक संडे स्कूल बच्ची के बारे में पढ़ रहा था। एक दिन जब संडे के दिन में संडे स्कूल जा रही थी, उसके माता पिता ने उसको 10-10, 20 रुपया दिया और उससे कहा कि 10 रुपया आपको जाकर दान देना है और 10 रुपया से क्या करना है, आपके लिए कुछ खाने की चीज़ खरीद लीजिए। जैसे वो सिक्का दिया हुआ था 10-10 का, इसलिए खेलते हुए जा रहे थे, अचानक से खेलते खेलते उसका एक 10 का सिक्का नीचे गिर गया, खो गया। तब सोचने लगे अब तो ईश्वर को जो देने का भाग था वो तो खो गया, इसलिए ऊपर धन्यवाद किया, प्रभु आपने मुझे 20 रुपया दिया था और अपना 10 रुपया का भाग आपने पहले ही ले लिया। चर्च में देना चाह रहे थे लेकिन तो आप तो पहले ही ले लिए, तो धन्यवाद आपका। उसके बाद जो उनका बचा था उससे वो आइसक्रीम सब खरीद के वो खा ली। यानी कि उसके मन में परमेश्वर के प्रति देने के विषय में ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि वो खो चुका था। जो भी हो, वो छोटी बच्ची थी, उनके मन में जो कुछ रहा अपने हिसाब से उन्होंने किया, परंतु हम सच्चे मन हृदय से प्रभु को देना सीखें। तीसरी विशेष बात जो कहता है, हमारे दानों को ईश्वर देखता और जानता है। हमारे दानों को ईश्वर देखता और जानता है। देखिए, यीशु को किसी ने आकर ये नहीं बताया होगा इतना भीड़ में से धनी लोग, मैं इतना, मेरे पास में संपत्ति और मैं इतना चढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इतना है और इतना ही चढ़ा रहा हूँ। इतने सारे भीड़ के लोग एक एक आके यीशु को बताया नहीं कि हमारे पास इतना संपत्ति है, उसमें से इतना चढ़ा रहे हैं। विधवा के पास भी घर में किया है, उसने जाकर यीशु को नहीं बताई, लेकिन यीशु सब कुछ जानता। इसलिए हम दानों को चाहे गुप्त में दे चाहे प्रकाश रूप में दे, प्रभु सब कुछ जानता है। गरीब विधवा के विषय में जानता, उसका परिस्थिति क्या है, कितना दान दे रहे, उसके घर में कौन है, पैसा है नहीं है खाने के लिए, सब कुछ जानता था। धनी लोगों के पास कितना था, ये लोग कितना दान दिए, प्रभु बिना बताए ही जानता। इसलिए आज हम भी बिना बताए हम गुप्त रूप से कई लोग दान देते हैं। मैं एक बहन को धन्यवाद देता हूं जो कि बेंगलोर सिटी से है, और वो गुप्त रूप से दानों को देती है। प्रभु के जो अंश है, प्रभु के लिए जो दसवांश है, उनका नाम सबको मैं प्रकट करना नहीं चाहूँगा। और कॉलेज के नाम से भी कभी दान दिया, विभिन्न चर्चों के नाम से दान देते हैं। प्रभु के लिए वे दान देने का काम करती है, क्योंकि प्रभु आप गुप्त रूप से दे, प्रकाश उसे सब कुछ जानता है। हम किस भावना से दे रहे हैं वो भी जानते हैं। कई लोग गिरजाघरों में कई बार देखते हैं फटा टूटा नोट सबको देखते हैं, सोचते हैं कि गिरजाघर में तो चल जाएगा। ईश्वर सब कुछ देखता है, जानता है। इसलिए सतर्क रहें कि प्रभु के सामने हम छुपा नहीं सकते। प्रभु सब कुछ देखता है, हम किस मनसा से कैसे दे रहे हैं, और जब हम दे रहे हैं उसका प्रतिफल भी उसी रूप से होगा। हम खटखट मन से दे, उसका प्रतिफल नहीं होगा। हनानिया सफीरा की घटनाओं को आप जानते हैं। उन्होंने कुड़कुड़ मन के साथ आधा प्रेरितों के सामने ला कर रखा। अचानक से प्रभु का न्याय आता है, वे लोग दोनों के दोनों मर जाते हैं। उनको ये लोग बताए नहीं थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर को मालूम चलता है कि उनके घर में क्या है, कितना दे रहा है, किस मनसा से दे रहा है। इसलिए प्रभु के सामने हम छुपा ही नहीं सकते हैं। संत थॉमस जो यीशु का एक चेला था, भारत के दक्षिण भारत में आया हुआ था, उसके जीवन की घटनाओं से एक घटना को हमने कई बार चर्चा किया है। यहाँ का राजा जो गुंडा पुरुष, उसको एक महल बनाने के लिए पैसा दिया। महल बनाने के बजाय उन्होंने उन पैसों को क्या किया, गरीबों में बांटने का काम किया, सुसमाचार प्रचार का काम करने में खर्चा कर दिया। लोग उसके राजा के सामने कंप्लेन किए, जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया तो फिजूल में खर्चा कर रहा है। राजा ने उसको बुलाया, कहा कि आप कहाँ महल बना रहे हैं। उन्होंने कहा स्वर्ग में बना रहा हूँ। इस दुनिया में आप कितना दिन रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा स्वर्ग में आपके लिए महल बनाऊं। इसलिए आपका पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं, खर्चा स्वर्ग में हो रहा है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह विश्वासी व्यक्ति नहीं था, और वह सोचने लगा ये मुझसे ठग रहा है, झूठा बोल रहा है। जेल में डाल दिया। कुछ दिन के बाद में राजा का भाई, जो छोटा भाई था, बीमार पड़ गया। अचानक से उसका प्राण निकल गया और उसका आत्मचा के स्वर्ग को पहुंच गया। जाने के बाद में देखने लगा बड़ा सुंदर जगह, एक एक चेलों का घरों को उन्होंने देखा। उस बीच में से उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक था जो राजा गुंडा फरोश के लिए बनाया जाए, कंप्लीट नहीं हुआ परंतु बनाया जा रहा है। लोगों से पूछा किसका है, उन्होंने कहा कि राजा गुंडा फरोश के लिए बनाया जा रहा है। जब उन्होंने सुना, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा,
जब उसका आत्मा वापस आ गया अपने शरीर में, वो जीवित हो गया, तब वो अपने बड़े भाई जो राजा को उन्होंने बताया। थॉमस ने जो बात कहा रहा था, स्वर्ग में आपके लिए मनहाल बना रहा हूँ, ये सच बात है। मैंने आत्मा में जाकर उस जगह को देखकर आ चुका हूँ। उसके बाद थॉमस को उन्होंने छोड़ देता है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए अनुमति देता है। देखिए, विश्वास नहीं था उसको, परंतु उसके भाई जब देख कर आया स्वर से होकर, उनको विश्वास हो गया। देखिए, हम देते हैं, प्रभु उसके बदले में, हो सकता है हम उसका अपेक्षा न करें, प्रभु कई गुना देता है। मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था हडसन टेलर। हडसन टेलर एक दिन एक गरीब महिला जो बीमार में पड़ी हुई थी, बेसहारा थी, उनके पास प्रार्थना के लिए गए। प्रार्थना के बाद में उनको पता चलता है कि उसका दशा क्या है। गरीबी के कारण से, उनके पैसे नहीं के कारण से इलाज भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने देखा कि इनका मैं कैसे सहायता करूं। उनके पास थोड़े सा पैसा था जो कि लास्ट बचा हुआ था। उन्होंने अपने पॉकेट में से उन पैसों को निकाला, गरीब महिला को दे दिया। उसके बाद अपने घरों को लौट गए। उनके पास और पैसा नहीं था, परंतु प्रभु उपाय करेगा ये उम्मीद के साथ में। दूसरा दिन एक पोस्ट पियोन आता है, और पोस्टमैन आने के बाद में उनके लिए किसी ने पैसा भेज दिया था, और कई गुना जितना उन्होंने उस महिला का मदद किया, उसका कई गुना ज़्यादा उनको पैसा मिला। ये परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता है। देखिए, इस विद्वान के जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं था, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, परंतु प्रभु ने उनके जीवन को देखा। छोटे होकर भी बड़ा सुंदर दान उन्होंने दिया, विश्वस्तता पूर्वक दिया, सच्चे मन से दिया, और इस कारण से दूसरे लोग ज़्यादा भी दिए थे, परंतु इनका दान को महत्व दिया गया। आज हम भी देना सीखे प्रभु से, और प्रभु का आशीष अनुग्रह आपके मेरे जीवन के साथ बना रहे, ताकि हम जीवन भर प्रभु को देने के लिए और दूसरों को देने के लिए अपने हाथ को पीछे न हटाएं, परंतु बढ़ाते रहें। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। होने दे पिता, यह वचन हमारे जीवन के लिए काम करने पाएँ। हर एक जितने बीमार हैं उनके बीमारियों को यीशु के सामर्थ्य लो से दूर कर दे। हर एक जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को आप दृढ़ मजबूत कर। सारी आदर महिमा तुझी को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।